हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गौरी, मेरी बात तो याद है ना? हाँ हाँ, मैंने सब बता दिया है, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें पूरा 1 लाख ही लेकर दूंगी। जब उस चिड़िया के दरवाजे पर बारात होगी तो वो हमारा हर कहना मानेगी। अब मैं जाती हूँ और तुम कल अपने बेटे को लेकर गुड़िया को बिहाने गुड़िया के पापा, कल गुड़िया की बारात आ रही है। जब गुड़िया बिहा कर चली जाएगी तो हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे। मगर मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने घर के खर्च से बचा बचा कर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि आपका इलाज हो सके। उनकी बेटी गुड़िया भी नदी से आ जाती है। मम्मा, आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? बेटी, आपके पापा बीमार हैं और जब बेटियां जवान हो जाए, माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आप हमारी चिड़िया। लड़के वाले आ रहे हैं गुड़िया को बिहाने। तैयारी कर ली है ना? हाँ हाँ, सब तैयारी मुकम्मल है। बारात भी आ जाती है। लड़के चिड़े की माँ गौरी कव्वी को एक तरफ ले जाती है। पहले मुझे 1 लाख लेकर दो, फिर ही शादी होगी। मैं अभी बात करती हूँ। बहन, यहाँ एक तरफ आकर मेरी बात तो सुनो। जी गौरी, क्या बात है? लड़के वाले दहेज में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तुम जल्दी से 1 लाख रुपए दे दो ताकि गुड़िया की शादी हो सके। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की सांसें ही रुक जाती हैं। 1 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। आपने पहले इसका क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था, आपको भूल गया। जल्दी से पैसे दे दो वरना बारात वापस चली जाएगी। ऐसा ना कहें गौरी बहन, सारे जंगल में मेरी रुसवाई हो जाएगी। कृपया करें, थोड़े पैसे कम करें। सुनो बहन, मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता था। ये तो गौरी ने मुझे 1 लाख का लालच दिया तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करने के लिए मान गई। फिर मम्मा चिड़िया जो पैसे उसने अपने पति के इलाज के लिए जमा किए थे वो उन्हें दे देती है। फिर गुड़िया का बिहार हो जाता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। मैंने सब सुन लिया था, तुम चिंता ना करो रानो। मेरा इलाज ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस हमारी बेटी अपने पति के साथ खुश रहे। अगर गौरी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी उस लालची परिवार में ना करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पापा चिड़िया की तबीयत एक दिन ज्यादा ही बिगड़ जाती है और पापा चिड़िया मर जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत रोती है मगर कोई भी उसके आंसू पूंजने वाला ना था। बहू, अब घर की सफाई कर ली है तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। लो माँ जी, मैंने आपके लिए चाय पहले ही बना ली थी। छी छी, ये भी कोई चाय है? अपनी माँ से सब सीख कर शादी करनी थी। हाँ, लेने दो मेरे बेटे को, मैं बताऊंगी उसे कि तुमने जानबूझकर मुझे बेस्वाद चाय बना कर दी है। गुड़िया का पति एक बहुत आवारा और शराबी पक्षी था। वो सारा सारा दिन उल्लुओं के पास बैठा दारू पीता रहता और जब शाम हो जाती तो नशे में झूलता हुआ घर आ जाता। माँ कहाँ है? कहाँ है वो दूसरे कमरे में जाकर लेटी हुई है। मैंने सारे काम किए, घर की सफाई की और बर्तन भी धोए मगर उसने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया। उस बेशर्म को मैं आज सीधी करता हूँ माँ। फिर गुड़िया का पति एक बेल्ट लेकर गुड़िया को मारने लगता है। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए इतना अत्याचार ना करें। मेरा दोष क्या है? यही कि मैं अपने माता पिता की इसके लिए ये घर छोड़कर नहीं गई। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, काट दूंगा मैं तुम्हारी जुबान। फिर एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से मिलने जाती है। मम्मा, पापा कहाँ है? गुड़िया की मम्मा रोने लग जाती है। आपके पापा हमें छोड़कर चले गए बेटी। मम्मा, मेरे पापा मर गए और आपने मुझे बताया ही नहीं।
मैं गई थी बताने बेटी, मगर तुम्हारी सास ने मुझे घर के बाहर से वापस भेज दिया। गुड़िया बेटी, वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, आप मेरी चिंता न करें। हालात जैसे भी हो, मैं अपनी मम्मा की इज्जत को दाग नहीं लगाऊंगी। फिर वो माँ बेटी बैठकर घंटों बातें करती हैं। एक दिन गुड़िया का पति कुछ ज्यादा ही पीकर घर आता है। वो घर आते ही गिर जाता है। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अंडे की माँ बनने वाली हूँ। तो मैं क्या करूं? दफा हो जाओ यहाँ से। सुबह हो जाती है। गुड़िया की सास अपने बेटे को जगाती है। उठो उठो बेटा, थोड़ी कम पी लिया करो। मेरे बहादुर बेटे उठो। मगर उसका बेटा बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो ज्यादा नशा कर लेने के कारण मर गया था। मार दिया, इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया। खा गई मेरे बेटे को। गुड़िया भी नदी से पानी लेकर घर आ जाती है। सासू माँ, क्या हुआ? मेरे पति को क्या हुआ है? तुमने मार दिया मेरे बेटे को। रोज रोज नशे के ताने दे दे कर तुमने मार दिया मेरे बेटे को। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गुड़िया की सास आधी रात को गुड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुड़िया बहुत रोती है, बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। सारी रात गुड़िया ठंड में पेड़ पर बैठकर गुजारती है। वो बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी, मगर माँ तो माँ होती है। उसके दिल पर भी रात से बहुत बोझ था। वो गुड़िया को देखने आती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ पेड़ पर क्यों बैठी हैं? गुड़िया अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मैंने आपसे सब छुपाया, आपको कुछ नहीं बताया। मम्मा, वो दारू पीकर मुझे हर रोज मारते थे और मेरी सास ने मुझे आज घर से निकाल दिया है। चुप चुप कर जा मेरी बेटी, बहुत दुख सह लिए हमने। अब हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को खुशियाँ देंगी। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ ले जाती है और वो दोनों फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करती हैं। गुड़िया सब पुरानी यादें भूल जाती है। कौवे की कौवी मर जाती है। कौवे का एक अंडा भी था। कौवा बहुत परेशान था कि वो अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे को कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने जाऊं या अंडे की रक्षा करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लाली तो मर गई, मगर मुझे मुसीबत में डाल गई। उसे मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा जल्दी जल्दी वो दाने लेकर वापस घोंसले की तरफ उड़ता है। ना मम्मा, ना पापा, मेरा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। सब न जाने कहाँ चले गए हैं। फिर उतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। आ गया, मैं आ गया मेरे बच्चे का पापा हूँ मेरे बेटे। पापा, मगर मैं कैसे मालूम कि आप ही मेरे पापा हैं? अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। जैसे तुम्हारे पंख काले वैसे मेरे पंख काले, जैसी तेरी चोंच वैसी मेरी चोंच। और देखो, मैं तुम्हारे लिए दाना भी लाया हूँ, तो फिर मैं ही तुम्हारा पापा हुआ ना। अगर आप मेरे पापा हैं तो मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा लेनी है। कालू कौवा रोने लग जाता है। जब एक दिन तेज हवा चल रही थी तो तुम्हारी मम्मा हवा में उड़ती हुई दूर निकल गई और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आई मेरे बच्चे। नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे मम्मा लेनी है, मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा आएगी तो फिर ही मैं दाना खाऊंगा। कौवा परेशान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, तुम पत्तों में छुप जाओ और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ।
फिर कालू कौवा उड़ता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि नदी पर उसे एक कौवी बैठी हुई दिखाई देती है। कौवा वहाँ जाता है। मेरा नाम कालू है कवि जी। अगर आप मेरा एक काम करो तो मैं आपको 10 दाने गेहूं के दूंगा। 10 दाने? बताओ बताओ कालू कौवे जी, क्या काम है? तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बेटे की माँ बनना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है। उसकी माँ मर गई है और वो जिद कर रहा है कि माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। कौवी मान जाती है और कौवा उस कौवी को किराए की माँ बनाकर अपने साथ घोंसले में ले जाता है। आ गई मेरी मम्मा आ गई। देखो देखो मैंने जिद की तो पापा मम्मा को ले आए ना। झूठे पापा कहते थे मम्मा मर गई है, अब कहाँ से आ गई मेरी मम्मा? बेटा मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी ना, इसलिए लो आप ये दाना खा लो। अपनी मम्मा समझकर छोटा बच्चा उस कौवी के पंख से दाना लेकर खा लेता है और थोड़ी ही देर बाद सो जाता। तो बहुत धन्यवाद। लो कवि जी, ये रहे तुम्हारे 10 दाने। काम अच्छा है। अगर कल मेरी जरूरत हुई तो बेरी के पेड़ पर रहती हूँ मैं, तुम वहाँ से आकर मुझे ले जाओ। गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। जब कौवे का बच्चा सोकर उठता है तो वो फिर से रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा ला कर दे। उठे पापा, मुझे मम्मा ला कर दे। कालू फिर से परेशान हो जाता है। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है। मैं अभी उसे आज मैं 10 नहीं बल्कि 20 दाने लूंगी। ये तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ऐसे मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। बहुत मुश्किल काम है किसी की मम्मा बनना। फिर कौवा मान जाता है और 20 दानों में गोरी कौवी ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कौवा हर रोज जब भी अपने बेटे को भोजन खिलाना होता तो उस कौवी को ले आता। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है, अब मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं और दाने नहीं बांट सकता। अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है मगर कौवा चुपचाप बैठा रहता है। पापा मम्मा आएगी तो मैं फिर ही दाना खाऊंगा। नहीं खाने तो ना खाओ, आज वो नहीं आएगी। एक चक्कर के 20 दाने लेती है तुम्हारी किराए की मम्मा मुझसे। अभी तक कालू कौवा क्यों नहीं आया? मेरा तो उस बच्चे से मिलने को बहुत दिल उदास है। फिर वो कौवी खुद ही कालू के घोंसले की तरफ आ जाती है। कालू कौवे जी, आज क्या हुआ? आज आप मुझे लेने ही नहीं आए। बच्चा कौवी से लिपट जाता है। मैं अब तुम्हें दाना नहीं दे सकता। आखिर कब तक मैं तुम्हें दाना दे देकर अपने बेटे को दाना खिलाऊंगा? कालू कौवे जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? कहो क्या बात है? अब मेरा इस बच्चे के बिना दिल नहीं लगता। प्लीज मुझे अपने घोंसले में रख ले, मैं इसकी सब्जी की मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। क्या? हाँ। ये सुनकर कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई। फिर वो सब उस घोंसले में खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।